हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक विशेष चीज पढ़ने वाले हैं, विज्ञान, जिसको आप लोग साइंस बोलते हैं। साइंस, देखिए, साइंस के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। ऐसे तो साइंस पढ़ता सब लोग, सब कोई है, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होता है कि साइंस होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सारे स्टूडेंट जानते हैं कि साइंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, साइंस मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसलिए हम लोग आज पूरी डिटेल में साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही आशा है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना कुछ समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साइंस के बारे में जानते हैं। देखिए, विज्ञान, विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, ये होता क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान के बारे में पढ़ता सबको है, लेकिन इसके बारे में पता किसी को नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग विज्ञान का डेफिनेशन जानेंगे, विज्ञान का परिभाषा जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसकी उत्पत्ति जानेंगे, उत्पत्ति हुई कैसे है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और सारे प्रकार को किस तरह हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसी को इसी इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए, विज्ञान, विज्ञान को हम कह सकते हैं संक्षेप रूप में, छोटे से रूप में, छोटा रूप में हम लोग बोल सकते हैं विशेष ज्ञान। क्या? विशेष ज्ञान। संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। ये बहुत छोटा है, इससे काम चलने वाला नहीं है। देखिए, विज्ञान विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। और हम लोग आज पूरी कोशिश करेंगे कि रटे नहीं, सारे चीज समझने वाले इसमें। विज्ञान मतलब ये होता है विशेष ज्ञान, मतलब जो रटे नहीं, जो खुद से बना है, उसी को बोलते हैं विज्ञान। तो हम लोग रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। और आप लोगों को खुद से लिखना, हम समझा देंगे और लास्ट में आप लोगों को लिखा भी मिल जाएगा, लेकिन पहले प्रयास करना है अपने से लिखने के लिए। तो देखिए, छोटे रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। तो दूसरे शब्द में बोलेंगे, देखिए, विज्ञान हम लोग रोज देखते हैं। देखिए, हम लोग कोई काम करते हैं या कोई क्रियाकलाप करते हैं, जैसे बोलते हैं आप लोग लैब में जाते हैं, वहां कोई कुछ करता है, कोई जांच करता है, उससे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा, उसी को बोलते हैं, जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं विज्ञान। ना जो चीज हम सीखे उससे कुछ भी तो हमको नॉलेज आया होगा ना, वो प्रैक्टिकल किए तो हमको कुछ कुछ ना कुछ तो दिखा होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग विज्ञान। मतलब कोई भी काम करे, उससे जो परिणाम आए उसी को बोलते हैं विज्ञान। तो दूसरे शब्द में हम लोग बोलेंगे विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब बार बार कोई भी चीज बार बार करते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, तो बोलेंगे क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किए गए किए गए कार्यों, प्रयोगों प्रयोगों एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों, प्रयोगों एवं क्रियाकलापों क्रियाकलापों से प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझिए, क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों, प्रयोगों एवं क्रियाकलापों से प्राप्त ज्ञान, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान।
क्रमबद्ध मतलब होता है बारंबार, लगातार, बार बार। तो बार बार कोई भी कार्य करेंगे या प्रयोग करेंगे या कोई काम करेंगे, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? विज्ञान। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा विज्ञान के बारे में। तो एक बार फिर से सुनते हैं। विज्ञान, विज्ञान होता है विशेष ज्ञान, संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं। विज्ञान जो है विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों, प्रयोगों एवं क्रियाकलापों से प्राप्त ज्ञान को, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, विज्ञान शब्द आया कहाँ से है। हम लोग जानेंगे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, ग्रीक भाषा एक है, ग्रीक भाषा एक है, जो है यूनान देश का एक भाषा है ग्रीक। एक देश है यूनान, उसकी भाषा है ग्रीक। उसकी भाषा क्या है? ग्रीक। उसकी भाषा ग्रीक है, ग्रीक भाषा। और ग्रीक ग्रीक भाषा का एक लैटिन शब्द है सिंटिया। लैटिन शब्द है सिंटिया। लैटिन शब्द क्या है? सिंटिया। सिंटिया। एक बार फिर से सुनिए। उत्पत्ति, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति यूनान भाषा का, यूनान देश का एक भाषा है ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक शब्द है लैटिन, और लैटिन शब्द है सिंटिया शब्द है लैटिन शब्द। तो विज्ञान की उत्पत्ति इसी सिंटिया शब्द से है। यूनान भाषा, ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द सिंटिया से है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। अब देखिए सिंटिया के अर्थ क्या होता है। सिंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। ये ग्रीक वर्ड है सिंटिया, और सिंटिया का हिंदी में मीनिंग होता है नॉलेज, जिसको आप लोग बोलते हैं ज्ञान। देखिए एक बार फिर से सुनिए। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है यूनान, यूनान भाषा है, यूनान का भाषा है ग्रीक। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। मतलब विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों, प्रयोगों एवं क्रियाकलापों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो सुनिए, यूनान भाषा से, यूनान का भाषा है वो है ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक शब्द है लैटिन, लैटिन शब्द ग्रीक का एक शब्द, लैटिन शब्द है सिंटिया। तो सिंटिया से हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ होता है नॉलेज। क्या? नॉलेज, ज्ञान। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, विज्ञान के प्रकार। उम्मीद है कि आप लोगों को विज्ञान और उसकी उत्पत्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो अगर कोई नोट करना चाहे तो आराम से नोट कर सकते हैं, और अपने से कोशिश कीजिए कि अपने से लिखने का। ऐसे तो लिखा है, लेकिन कोशिश कीजिए अपने से लिखने का। लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने से लिखिएगा तो वही विज्ञान है। तो नोट कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे विज्ञान के प्रकार के बारे में। लोग जानते हैं विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर, एक होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान।
एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विज्ञान। विज्ञान जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक फिजिकल साइंस इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस को बोलते हैं जैव विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री। सब लोग यही जानते हैं कि भौतिक फिजिक्स विज्ञान के यही प्रकार होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन नहीं, फिजिकल साइंस के ये दो पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। उसी तरह जैव विज्ञान के भी दो प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार फिजिकल साइंस के दो पार्ट हैं उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस के भी दो प्रकार हैं। देखिए कौन कौन, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। एक पहला है जूलॉजी, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा, इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे। प्रकार तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके परिभाषा के बारे में बात करें। देखिए हम लोग ये साइंस पढ़े, और साइंस मतलब जो दिखता है वही दिखता है, हम इसके नाम से ही परिभाषा बना देंगे। ऐसे भी जो दुकान में दिखता है वही दिखता है, जो अंदर में रहता है वो बहुत कम ही दिखता है। तो उसी तरह हम लोग नाम से, इसके नाम से ही परिभाषा बनाएंगे, रटने का कोई जरूरी नहीं, देख के परिभाषा बोल सकते। अच्छा बताइए तो विज्ञान का क्या शाखा, दो, भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान का दो शाखा, भौतिकी और रसायन शास्त्र। उसी तरह जैव विज्ञान के दो शाखा, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए अच्छा बताइए तो अगर हमको भौतिक विज्ञान का परिभाषा बोलना होगा, तो ये किसका शाखा है, ये विज्ञान की शाखा है, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इतना 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 लाइन सारे में बोलना पड़ेगा, सब में, सबके डेफिनेशन में बोलना पड़ेगा। अगर हमको किसी का भी परिभाषा बोलना है तो ये वाला लाइन सब में ऐड करना होगा, उसके बाद नाम से ही परिभाषा बन जाएगी। अच्छा बताइए तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब होता है जिसमें हम पदार्थ, उसके गुण एवं उसकी क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई वस्तु है उसके बारे में, उसमें क्या क्या गुण है उसके बारे में, और वह क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का परिभाषा बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ के गुण तथा इसकी क्रिया का अध्ययन करते हैं। क्या बोले,
इसमें बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ के गुण तथा इसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जैव विज्ञान की परिभाषा। तो एक बार पहले भौतिक विज्ञान का फिर से सुन लेते हैं। तो ये विज्ञान की शाखा, तो ये वाला लाइन हमको सब में बोलना है। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ के गुण तथा इसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजिकल साइंस, इसको बोलते हैं जैव विज्ञान। इसको इसमें भी ये लाइन सब में बोलना पड़ेगा, ये वाला ये लाइन। तो बोलेंगे उसी तरह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु या पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। देखिए इसी से परिभाषा बन गया जैव विज्ञान। जैव मतलब होता है जीव। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। तो जैव विज्ञान का डेफिनेशन बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान के टाइप के बारे में। तो भौतिक विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिकी, इसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। अब हम लोग बनाएंगे भौतिक विज्ञान का परिभाषा। नाम से ही काम होगा, नाम से परिभाषा बन जाएगी। तो ये वाला लाइन सब में हमको बोलना है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का, भौतिकी है तो इसमें भौतिक गुण, भौतिक गुणों का अध्ययन होगा इसमें। पदार्थ की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। उसी तरह हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान का। इसमें भी बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। अब बात करते हैं हम लोग जंतु विज्ञान या प्राणी। उसे नाम से ही काम होगा, नाम से परिभाषा बन जाएगा। उसी तरह केमिस्ट्री में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। उसी तरह यहाँ देखिए जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? जंतु या प्राणी विज्ञान। अब देखिए बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का डेफिनेशन बोलेंगे जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, वापस फिर से समझा। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को इसका नोट्स मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा। पहले कोशिश कीजिएगा अपने से लिखने के लिए, अपने से नहीं होगा, अपने से ऐसे हो तो जाएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर बाय चांस नहीं हुआ तो हम अपलोड कर देंगे लास्ट में वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।